चलिए नमस्ते छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आपको क्लास 10th मैथ का जो आंसर चल रहा है, ठीक है, इसका साइड 4 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर है 22 का घा। आपसे कहा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, देखिए छात्रों, कोण एडीसी बराबर है कोण आपके बीएसी। मतलब ये आपके बीएसी और एडीसी आपके कोण बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। तो आप सिद्ध कीजिए सीए का वर्ग बराबर सीबी क्रॉस सीडी, मतलब गुणा सीबी। देखिए छात्रों, पहले आप लिखिए दिया है, पहले आप लिखिए दिया है, दिया है आपको छात्रों। देखिए आपसे कहा कि कोण एडीसी, एडीसी बराबर है कोण बीएसी, ये आपकी बराबर कोण है, ठीक छात्रों। अब आप लिखिए ज्ञात करने, आपको लिखिए ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये आपको ज्ञात करने। देखिए छात्रों, आपको ज्ञात करने हैं सी ए का वर्ग बराबर सी बी गुणे में सी डी। अब आप लिखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति। देखिए छात्रों, अब लिखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में। देखिए छात्रों, त्रिभुज एबीसी पूरा और एडीसी ये वाला, ठीक छात्रों। आपसे कहा कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, ये आपका बराबर है। अब देखिए छात्रों, इनमें से आपका उभयनिष्ठ कोण कौन सा है, दोनों में कॉमन, तो आपका सी आपका उभयनिष्ठ है। अब इसे आप देखिए कोण एसीबी बराबर कोण आपका है बीसीए। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, ठीक है, तभी आपका समरूप सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो त्रिभुज एसी या एडीसी समरूप त्रिभुज है आपका है बीएसी, ये आपका समरूप सिद्ध हो जाता है। अगर ये समरूप त्रिभुज है तब देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तब इसे आप लिखिए छात्रों, लिखिए सीए बटे सी डी बराबर सी ए बटे सी डी बराबर आप लिखिए सी बी बटे सी ए। अब से आपका गुणा कर दिया, आपको हो जाएगा सी ए का वर्ग बराबर में सी बी गुणे सी डी। ये आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 के घा का, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, आपसे कहा निम्नलिखित 12 मात्रा साड़ी का मात्रक ज्ञात कीजिए। पहले आप इसे नोट की बात क्या हो गया, मात्रक ज्ञात निकालिए। देखिए छात्रों, मात्रक के लिए पहले इसे नोट करिए। फिर से मात्रक देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया वर्ग अंतराल आपका ये बारंबारता है, और मात्रक के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो संचयी बारंबारता ही आपकी, पहले आप लिखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ये आपकी बारंबारता, बारंबारता ये आपकी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिए छात्रों, वर्ग अंतराल आपको दिया 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, ठीक है। 45 से 50 ये आपको दिया 14, 56, 86, 74 और 62, 48। ठीक है, 14, 56 ये आपके 60 है, लिखिए आप आपके 60 हैं, ठीक है। तब देखिए छात्रों इससे पहले, ठीक है, ये छात्रों आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। इसका इधर क्या, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 आपका था, ठीक, वर्ग अंतराल। अभी आप संचयी बारंबारता आप देखिए छात्रों, 14,
14, 56, 70, 70, 60, 130, 130 और 86, 216, 216, 74, 290, 290 और 62, 352 और 352 अर्थात आपकी 400 हो गए। ये आपका n बराबर 400 है। आपका n बटे 200 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 200। तभी आपका सूत्र होता है, देख सकते हो 200 आपका इस वाले में होगा 200, और आपका इसमें 200 है, इसी के सामने आपका क्या होगा, ये आपका इसी के सामने आपका f होता है, इसी के ऊपर आपका CF होता है, इसी के सामने देख सकते हो इसके ये आपका 30L है। इन दोनों का अंतर, वर्ग अंतर का अंतर आपका h होता है, h बराबर आपका है 5। देखिए 15 से 20 आपका 5 है। आपका फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस L बटे 2 माइनस CF बटे में F इंटू में S। तब देखिए छात्रों L के जगह पे आप 30 रखिए, 30 प्लस N बटे 2 आपका 200 है, लिखिए 200 माइनस CF आपका 130 है, 130 बटे F के जगह पे आप लिखिए 86 है, इंटू में H आपका 5 है। ये छात्रों 30 प्लस 200 में से 130 जो है आपके 70 बचे हैं, 70 गुणे 5 ऊपर वाले बटे में 86, तो 30 प्लस 350 बटे 86, इसका भाग की जल्दी भाग करिए 8 चौको 32 लगभग प्लस 4.06 लगभग को 100 है, ठीक है। तभी आपका हो जाएगा, देख छात्रों आपका 4.0 आपका हो जाएगा 34.06, इस सबका आंसर इसका है, ठीक है। माध्यक का 34.06 लगभग 4.7 आ जाएगा, ठीक है। अब सब भाग कर लीजिए 86 में 350 में 86 के भाग करिए, लगभग 4 पॉइंट कट आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। किससे क्वेश्चन जो आपका है उसे देखिए, पहले अभी सॉल्व करिए। इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है प्राक्ता का, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 22 का चा देखिए, पहले इसे सॉल्व करिए। 22 का पिक्चर देखिए, 22 का चा रास्ता का बढ़िया सवाल आपसे कहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखिए छात्रों 22 का चा, 22 का चा, पासे में अंक, पासे में क्या अंक होते, लिखिए पासे में अंक, ये आप होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये पासे में अंक होते हैं, ठीक छात्रों। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात की। नंबर 1 तो एक अभाज्य संख्या, नंबर 1 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। नंबर 2 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, 6 के बीच कोई संख्या, कोई संख्या। देखिए छात्रों पहले देखिए आपकी अभाज्य संख्या प्राप्ता में एक पासे में 2 3 5, मतलब 3 संख्या आपकी अभाज्य होती है, 2 3 5 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 2 और 6 के देखा तो 2 और 6 के बीच 3 4 5 ये आपकी संख्याएं हैं, 3 4 5 ये 2 और 6 के बीच प्राप्ता है, ठीक है, मतलब कि संख्याएं हैं। तब आपसे कहा कि प्राप्ता ज्ञात की। नंबर 1 अभाज्य संख्या देखिए, आपसे लिखिए अभाज्य संख्या प्राप्ता, अभाज्य संख्या की प्राप्ता, संख्या की प्राप्ता। कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, कुल अभाज्य संख्याएं 3 है। देखिए आप कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं ये लिखा था पासे में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या बटे कुल संख्याएं या कुल संख्या। अभाज्य संख्या 3 है, पासे में 6 है, तो 1 बटे 3 सॉरी 3 2 6 1 बटे 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आपसे कहा इसी हिसाब से 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच कितने क्या है, 3 संख्याएं 2 और 6 के बीच में, देखिए 2 और 6 के बीच की प्राप्ता, 2 व 6 के बीच की
प्राप्ता, ये आपका हो जाएगा छात्रों देखिए 3/6 ही होगा क्योंकि 3 संख्याएं हैं। अब 1/2 इसका भी आंसर, ठीक है। इसे आप इससे क्वेश्चन में जो आपका है 23 देखिए, ठीक है। चलिए इसे अपलोड करिए।